याद किया जाएगा ज़कीर का माई, मेरे साथ तुझे याद किया जाएगा, तुझे याद किया जाएगा। तो अब खुदा खुदा जब जब याद किया जाए, जहां जहां याद किया जाए, जिस जिस अदा से याद किया जाए, जिक्र खुदा में मुज़मिर है जिक्र मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा बुलंद कर दिया खुदा ने। और जनाब किसी का जिक्र जब हम करते हैं तो कोई एक डायरेक्शन से नहीं करते हैं, कोई एक हाथ से नहीं करते हैं। उसकी आंखों का जिक्र भी उसी का जिक्र है, उसकी बातों का जिक्र भी उसी का जिक्र है, उसकी गुफ्तार का जिक्र भी उसी का जिक्र है, उसकी रफ्तार का जिक्र भी उसी का जिक्र है, उसकी शाने कचकोलाही का जिक्र भी उसी का जिक्र है, उसकी सुबहों को बताना भी उसी का जिक्र है, उसकी शामों को बयान करना भी उसी का जिक्र है, उसके तीनों जमाने को बताना भी उसी का जिक्र है, उसकी रातों को बयान करना भी उसी का जिक्र है, उसकी जुल्फों को बताना भी उसी का जिक्र है, उसकी रीछ को बताना भी उसी का जिक्र है, उसके सीने का बयान करना भी उसी का जिक्र है, उसके चलने फिरने को बताना भी उसी का जिक्र है। तो अब कुरान जो कह रहा है, ऐ मुस्तफा हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया, तो अब सारे अज़कार, सारी जहदें, सारे अंदाज, सारे डिफिनेशन जिक्र के इसी के अंदर आ गए, इसी के अंदर आ गए। मुस्तफा हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, और अफ़ाना लका जिक्र, मेरे नबी आप जिस बिस्तर पर सोए हमने उसे बुलंद किया, और अफ़ाना लका जिक्र, जिस गारे हिरा में ठहरे हमने जबले नूर बना दिया, और अफ़ाना लका जिक्र, जिस गारे सौर में आ गए सिद्दीक़ अकबर को आपकी रफ़ाक़त हासिल हुई, सिद्दीक़ आपके जलवों में नहाते गए, हमने बुलंद कर दिया, सिद्दीक़ अकबर कहलाने लगे। वरफ़अना लका ज़िक्र, आपकी औलाद को बुलंद किया, वरफ़अना लका ज़िक्र, आपके असहाब को बुलंद किया, वरफ़अना लका ज़िक्र, आपके ज़माने को बुलंद किया, वरफ़अना लका ज़िक्र, आपके मक्का को बुलंद किया, वरफ़अना लका ज़िक्र, वअंत हिल्लुम बिहाज़ल बलाद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलाद, आपका शहर बुलंद हुआ, वरफ़अना लका ज़िक्र, जिस मदीना में आ गए वो मदीना अब यसरब ना रहा, काबा कहा गया, तैबा कहा गया, शहर मदीना कहा गया। वरफ़अना लका ज़िक्र, आप जिस राह से गुजर गए हमने कांटों को गुलजार बना दिया, वरफ़अना लका ज़िक्र, आपके हुजरे से मिंबर के दरमियान रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत का टुकड़ा बना दिया गया। वरफ़अना लका ज़िक्र, तुम्हारे सिद्दीक़ को बुलंद किया, वरफ़अना लका ज़िक्र, उमर को फारूक़ आज़म किया, वरफ़अना लका ज़िक्र, उस्मान को ज़ुन्नूरैन बनाया, वरफ़अना लका ज़िक्र, तुम्हारा अली मौलाए कायनात बना, वरफ़अना लका ज़िक्र, वरफ़अना लका ज़िक्र, तुम जिधर से गुजरते गए तुम्हें देखने वाले अपनी चादर को कांटों के अंदर फंसाते चले गए, हमने उस वादी को बुलंद कर दिया, वरफ़अना लका ज़िक्र, जिस पत्थर पे कदम रख दिया पत्थर मोम की तरह पिघला, वरफ़अना लका ज़िक्र, जिस पत्थर ने तुम्हारे नक्शे पाको अपने सीने पे ले लिया, उस पत्थर के मुकद्दर को मैंने बुलंद कर दिया, वरफ़अना लका ज़िक्र, लाइलाज बीमारियों वाले अब तेरे कदम के नक्शे को खोद कर पीते जा रहे हैं, शिफा पाते जा रहे हैं। ऐ मुस्तफा जब तेरे नक्शे पाका ये आलम है तो तेरे कदम का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मसूद राजी साहब तिगला, नारे
तकबीर, नारे है मेरे नबी। जब आपके निशाने कदम के अंदर इतनी जिंदगी है कि पत्थर कोई सा भी रहे आप उसे खींचते चले जाएं, एक ना एक दिन नक्श तो ही देता है, एक ना एक दिन अपने सीने पर लगे हुए नक्श को मिटा देता है। लेकिन तारीख शाहिद है, आंखों का मुशाहिदा है, रोजाना लोग देख रहे हैं। 14 सदियां गुजर गई, मेरे नबी ने जिस पत्थर पे कदम रखा था रोजाना धुला भी रहा है, खिसा भी रहा है, लेकिन नक्श है कि अपनी जगह मौजूद है। तो है मेरे नबी, जब तुम्हारे कदम का निशान इतना जिंदा है तो गुंबद खजरा वाला कितना ज्यादा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब नबी के निशाने कदम में इतनी जिंदगी है तो मेरे नबी में कितनी जिंदगी, कितनी जिंदगी होगी। अरे हम और आप नबी की जिंदगी की दलील बनकर बैठे हैं। हम और आप नबी की जिंदगी की दलील बने बैठे हैं। वरना आप बताएं, आपका जिस्म काम कब तक करता है, आंख कब तक देखती है जब तक रूह बाकी हो, हाथ कब तक उठता है जब तक बदन में रूह बाकी हो, कान कब तक सुनते हैं जब तक जिस्म में रूह बाकी हो, पाँव कब तक चलते हैं जब तक जिस्म में रूह बाकी हो, दिल कब तक धड़कता है जब तक जिस्म में रूह बाकी हो, दिमाग कब तक सोचता है जब तक जिस्म में रूह बाकी हो, ये नसों के अंदर खून की रवानी कब तक बाकी है जब तक जिस्म में रूह बाकी हो। तुम्हारी गुफ्तार रूह के दम से, तुम्हारे लहरो नहार रूह के दम से क्या पता चला जिस्म से रूह जुदा हुई। आँख है मगर देखेगी नहीं, जबान है मगर बोलेगी नहीं, कान है मगर सुनेगा नहीं, होंठ है मगर हिलेंगे नहीं, दिल है मगर धड़केगा नहीं, दांत है मगर चबाएगा नहीं, पाँव है मगर चलेगा नहीं, हाथ है मगर उठेगा नहीं। तो अब मुझे कह देने दो ऐ मुस्तफा, आप तो कायनात की रूह है, रूह कायनात है। अगर मेरा नबी जिंदा ना होता तो चांद होता मगर चांदनी ना होती, सूरज होता मगर रोशनी ना होती, सितारे होते मगर कंदीलें ना होती, फूल होते मगर खुशबू ना होती। मेरा मुस्तफा रूह कायनात, असले कायनात, जब तक जिस्म में रूह तब तक जिस्म बाकी। उसी तरह जब तक मेरा नबी इस मिट्टी में जिंदा तब तक जमीन बाकी, सितारे बाकी, सूरज बाकी, चांद बाकी, कंदीले बाकी, अंजुम बाकी, मरीख बाकी, ज़ोहर बाकी, अंजुम बाकी, ज़ोहर बाकी, अतारिद बाकी, शम्स बाकी, कमर बाकी, हम बाकी तुम बाकी। लोग कहते हैं दुनिया फानी है, बात हकीकत है, और दुनिया वाले भी फानी हैं, लेकिन है मुस्तफा तुम्हारी निस्बतें क्या हैं, क्या है कि हम फानी होने के बाद भी बाकी, फानी होने के बाद भी दुनिया में बाकी, क्योंकि मुस्तफा बाकी नबी है तो हम हैं। तभी कहा ना फाजिले बरेलवी ने, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जहान है हमारा सांसें लेना इस बात की दलील है, नबी जिंदा है, हमारा उनका जिक्र मनाना इस बात की दलील है, नबी जिंदा है, हमारा उठना बैठना इस बात की दलील है, नबी जिंदा है। अब जब तक नबी इस दुनिया में
तब तक दुनिया बाकी। और जब दुनिया को मिटाना ही होगा तो पहले मुस्तफा को उठाना है, तब दुनिया के नक्श को मिटाना है। पहले नबी को उठा लिया जाए। जब नबी ही निकाल लिए गए जमीन से तो अब तो कायनात की रूह ही निकल गई, तो कायनात रहे तो किस तरह, कायनात रहे तो किस तरह। अच्छा साहब, कुछ लोगों ने इस पर एतराज भी किया कि अगर ऐसी ही बात है तो नबी, जब आप लोग तो कहते हैं कि नबी को जिस्मानी मेराज हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा है अहले सुन्नत व जमात का, नबी अपने जिस्म मुबारक के साथ मेराज पे तशरीफ ले गए। तो आप कहते हैं कि अगर नबी इस दुनिया से निकल जाएं तब तो दुनिया बाकी ही ना रहेगी, बाकी ही ना रहेगी। तो जब नबी गए शब मेराज तो फिर तो दुनिया को रुक जाना था ना, खत्म हो जाना था ना। लेकिन दुनिया तो बाकी रही, इसलिए कि सारी दुनिया मोहताज है मुस्तफा की, सारी कायनात मोहताज है मुस्तफा की। जिस तरह सारा जिस्म मोहताज है रूह का, रूह खत्म, जिस्म का काम खत्म। तो अगर नबी इस दुनिया से निकलकर, मकान से निकलकर लामकान में गए तो फिर ये मकान बाकी कैसे रहा, मकान बाकी कैसे रहा, ये पानी कैसे बाकी, ये हवा कैसे बाकी। और दूसरी बात ये कि जब सब मोहताज है मुस्तफा की, तो हम तो दुनिया में देख रहे हैं कि जिस तरह हम सांस लेते थे उसी तरह नबी भी सांस ले रहे हैं, जिस तरह हम जमीन पर चलते हैं उसी तरह नबी भी चल रहे हैं, जिस तरह हम खाना खा रहे हैं उसी तरह नबी भी खाना खा रहे हैं। मगर यहीं पे ठहर कर कह लेने दिया जाए कि अगर ये दुनिया मोहताज ना होती, यही तो दिखाना था खुदा को कि ऐ मेरे प्यारे तुम्हारी कितनी जरूरत है, हर शय को तुम्हारी कितनी एहतियाज है। जरा इस दुनिया से निकलकर लोगों को बता दो। लोग समझते हैं जैसे हम पानी के मोहताज वैसे मुस्तफा मोहताज, जैसे हम हवा के मोहताज वैसे मुस्तफा मोहताज, जैसे हम जमीन के मोहताज वैसे मुस्तफा मोहताज। ऐ मुस्तफा अब जमीन छोड़ दो, जमीन छोड़ दो। ये सारे दुनिया वाले जमीन ही पर चलते हैं, जमीन पांव से निकल जाए इनका चलना मुश्किल है, खड़े रहना मुश्किल है, बाकी रहना मुश्किल है। ऐ मुस्तफा जमीन को छोड़कर आसमानों पर आओ, जमीन को छोड़ो आसमानों पर आओ, दुनिया जान ले नबी जमीन के मोहताज नहीं है, जमीन मेरे मुस्तफा की मोहताज है। अच्छा यहीं पे ठहर कर अभी आसमान वाले कहने ही वाले थे कि ठीक है जमीन के मोहताज ना हो, लेकिन पहले आसमान पे तो है, क्या मुस्तफा आसमान के मोहताज है? हुक्म हो रहा है प्यारे, अब पहले को छोड़ दो दूसरे पे आ जाओ, दूसरे को छोड़ो तीसरे पे आ जाओ, तीसरे को छोड़ो चौथे पे आ जाओ, पांचवें पे आओ, छठे पे आओ, सातवें पे आओ। आसमान वाले जान ले मेरा नबी आसमानों का मोहताज नहीं है, सातों आसमान नीचे रह जाते हैं, नबी आगे बढ़ता जाता है, जमीन नीचे रह जाती है, नबी आगे बढ़ता जाता है, कमर नीचे रह जाता है, नबी आगे बढ़ता जाता है, शम्स नीचे रह जाता है, नबी आगे बढ़ता जाता है, सितारे पीछे रह जाते हैं, नबी आगे बढ़ता जाता है, फूल पीछे रह गए, नबी आगे बढ़ता गया, इल्मा पीछे रह गए, नबी आगे बढ़ता गया, मलक पीछे रह गए, नबी आगे बढ़ता गया, जन्नत पीछे रह गई, नबी आगे बढ़ता गया। ऐ मुस्तफा तुम अर्श तक गए, कहीं अर्श वाले ये न सोचे मुस्तफा अर्श का मोहताज है, अर्श छोड़ो अर्श नीचे रहेगा, मुस्तफा तुम आगे
नहीं बल्कि खुदा मुस्तफा का है ना। नबी आगे बढ़ते चले जाओ, सिदरा वाला जिब्रील भी ये जान ले कि मुस्तफा जिब्रील का मोहताज नहीं है। ये जो पैगाम लेकर आ रहा है जा रहा है फकत अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, वरना मुस्तफा को जिब्रील की एहतियाज नहीं है, ना खुदा को जिब्रील की एहतियाज है। अरे वो तो मालिक कुल है, मालिक कुल है। खुदा अगर चाहता तो अपना पैगाम बगैर जिब्रील के वसीले भी मुस्तफा तक पहुंचा सकता था। ये वसीला तो बनाया है हम नालों के लिए कि कल आगे चलकर जमाने के अंदर लोग वसीले का इनकार करेंगे कि गौस का वसीला क्या जरूरी है, राजा का वसीला क्या जरूरी है, औलिया का वसीला क्या जरूरी है, अंबिया का वसीला क्या जरूरी है। इसलिए खुदा ने जिब्रील को भेजा ताकि दुनिया समझ ले, दुनिया समझ ले वो जो किसी का मोहताज नहीं, वो जब अपना पैगाम भेजने के लिए जिब्रील को वसीला बना रहा है तो तुझे रब तक जाने के लिए अपने कलाम को भेजने के लिए नबी दादा जिब्रील को वसीला बनाया ताकि तुझे समझ में आए कि हमें अगर बारगाहे रब तक रसाई हासिल करनी है तो मुस्तफा को वसीला बनाना होगा, नबी को वसीला बनाना होगा। तो जिब्रील ठहरे सिदरा पर। नबी ने कहा आगे चलो, लरस कर कहने लगे अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बेसोदत परम, मैंने अगर एक बाल के बराबर भी कदम को आगे बढ़ाया तो फरोगे तजल्ली से मेरे पर है ना। जिब्रील पीछे रहे, नबी आगे बढ़ गए। सारे मकान नीचे रह गए और नबी लामकान तक चले गए। सारे मकान पीछे रह गए, नबी लामकान में पहुंचे। क्या पता चला ये सारे मकानात मुस्तफा के मोहताज हैं। मुस्तफा इन मकानात के मोहताज नहीं, जहां से आए थे वहीं पहुंच गए। हवा पीछे रहेगी, नबी बगैर हवा के भी आगे जा सकते हैं। पानी नीचे रहेगा, नबी बगैर पानी के भी सफर कर सकते हैं। जमीन नीचे ही रहेगी, नबी बगैर जमीन के भी सफर कर सकते हैं। आसमान नीचे ही रह जाएगा, नबी बगैर आसमान के भी सफर कर सकते हैं। जिब्रील पीछे ही रह जाएंगे, बगैर जिब्रील के रफाकत के भी नबी सफर कर सकते हैं। इसलिए के साथ रहने वाला वो होता है जो रास्ता बताता जाए और रास्ता बताने की जरूरत उसे पड़ती है जिसका रास्ता देखा हुआ ना हो, जो कभी आया गया ना हो। इलाका नया है, रास्ता नया है, मोहल्ला नया है, जिला नया है, तो साथ में उसे लेकर चलो जिसका रास्ता देखा हो, पता मालूम हो, इलाका देखा हो। जिब्राइल जमाने वाले सोचेंगे कि जिब्राइल साथ इसलिए जा रहा था कि मुस्तफा को रास्ता मालूम ना था। तो यही बेटा जा, नबी जानते हैं, नबी वहां जा रहे हैं जहां से आए हैं, जहां से आए हैं। रास्ता देखा हुआ है, मंजिल मालूम है, पते का मुकम्मल पता है। अरे सारे लोगों को मकान वाला पता चाहिए, मेरा नबी तो मकान वाला पता जानता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर जितने भी आए हैं सबने मकान वाला पता पाया, मगर सारी कायनात में मुस्तफा ही एक ऐसे हैं जिन्होंने लामकान का पता कर लिया। वरफ़अना
लक जिक्र। ऐ मेरे प्यारे, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। इसीलिए तो जब नबी यहाँ से निकल गए तो वक्त है कि जैसे ठहर सा गया। जिस तरह जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म जामिद हो जाता है, उसी तरह जब मुस्तफा सफर मेराज में चले गए तो वक्त ठहर सा गया, ठहर सा गया। और लौटे तो जंजीर भी हिलती रह गई, बिस्तर भी गर्म रह गया, वजू का पानी भी बहता रह गया। ये नबी के जिक्र की बुलंदी है। जिस जिस अदा में मुस्तफा का जिक्र कीजिए वो जिक्र मुस्तफा ही की बुलंदी। आले मुस्तफा का जिक्र करो वो भी जिक्र मुस्तफा की बुलंदी है। असहाबे रसूल का जिक्र करो वो भी जिक्र मुस्तफा की बुलंदी है। शहर मुस्तफा का जिक्र करो वो भी जिक्र मुस्तफा की बुलंदी है। सफर मुस्तफा का जिक्र करो वो भी जिक्र मुस्तफा की बुलंदी है। मक्की जिंदगी का जिक्र करो वो भी उनके जिक्र की बुलंदी है। मदनी जिंदगी का जिक्र करो वो भी उनके जिक्र की बुलंदी है। उनके रहमतुल्लिल आलमीनी को बताओ वो भी जिक्र मुस्तफा की बुलंदी है। उनके शफीउल मुनव्वीरीन को बताओ वो भी जिक्र मुस्तफा की बुलंदी है। अब के अंदर नबी तशरीफ लाएंगे, सवालात किया जाएगा। तीसरे सवाल में जब फरिश्ता पूछेगा माँ गुमता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता तो सही तो इस मर्द के बारे में क्या कहता था, तो इस शख्स के बारे में क्या कहता था। लफ्ज़ हाज़ा बता रहा है, लफ्ज़ रजुल बता रहा है कि नबी का जलवा निगाहों के सामने होगा। फरिश्ता उससे रहे बतुहा को दिखा दिखा कर पूछेगा बता इनके बारे में क्या कहता था, बता इनके बारे में क्या कहता था। और ये ना कहा कि अब बोल इनके बारे में क्या कहता है, ये पूछ रहा है। यहाँ वाला ना बता दुनिया में जब रहता था तब पता क्या कहता था, जब तबलीग में जाता था तब पता क्या कहता था, जब चिल्ले में जाता था तब पता क्या कहता था, जब बुखारी पढ़ाता था तब पता क्या कहता था, जब मुस्लिम का दर्द देता था तब पता क्या कहता था, जब इस्तेमा करता था तब पता क्या कहता था, बाजारों से गुजरता था तब पता क्या कहता था। नमाज में जिक्र मुस्तफा आ जाए तो नमाज बातिल हो जाए, ये कहता था। नबी को जिंदा न जानना, ये कहता था। नबी को इख्तियार न मानना, ये कहता था। नबी नूर नहीं है, ये कहता था। अब मत बोल क्या कहता है, पिछला रिकॉर्ड बता क्या कहता था, क्या कहता था। तो जो यहाँ नबी की शान में तंदाइश करते थे उनकी जबान वहाँ गूंगी नजर आई, और जो यहाँ नबी की शान बयान करते हैं बड़ा फाना लगा जिक्र कुरान का खुतबा पढ़ते नजर आते हैं, वो वहाँ भी देखेंगे तो यही कहते रहेंगे चैन तुमसे करार तुमसे है, मेरे दिल की बहार तुमसे है। हाँ यही वो चेहरा है जो जाने जाना है, यही वो चेहरा बतुहा है जो आलम की रूहे रवा है। यही हमारे आका, यही हमारे मौला, यही हमारे मौला, यही हमारे मर्जा, यही खातमुन नबीय्यीन, यही इमामुल अंबिया, यही इमाम मुरसला, यही बतुहा का चेहरा, यही वहील के गेसो, यही आसिया के दमदा, यही काली कमली वाला, यही सुनहरे जुल्फों वाला, यही चांद से चेहरे वाला, यही तो वो हमारे आका हैं जिनके लिए हम हर मिलाद के बाद खड़े होकर पढ़ा करते थे। बस दबा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे तज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले फूल की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। यही वो चेहरा है, यही वो चेहरा है, यही वो जात है, यही वो शख्सियत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ शान घटाते नजर आए वो वहाँ गूंगे नजर आए, जो यहाँ मुस्तफा की शान बयान करते नजर आए यहाँ भी बोलते नजर आए, वहाँ
वहां भी बोलते नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, जो यहाँ बोलते आए थे हम वहाँ भी वही बोलते नजर आएंगे। जो हमारे इमाम यहाँ बोलते आए हम वहाँ बोलते नजर आए। जो इमाम इश्क मोहब्बत तराना यहाँ पढ़ते नजर आए, कसीदाए नूर यहाँ पढ़ते नजर आए। कहते रहे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो जो यहाँ कहा था वही वहाँ कहेंगे। मुझसे खिदमत के कुर्सी कहे हरदा, मुस्तफा जाने रहमत बेला। माशाल्लाह, बहुत क्या कहना। वहाँ भी वही जबान खुलेगी जो यहाँ मोहब्बत की जबान हमें अता करके गए। वहाँ भी वही जबाने मोहब्बत खुलती नजर आएगी, वहाँ भी वही खुशबुए मोहब्बत फैलती नजर आएगी। अरे फरिश्तों, सवाल बात में करना हमें मालूम है। 3 सवाल तुम पूछने आए हो, उसी नबी ने बताया है। माँ दीनों का ये बाद में पूछ लेना, मन रब्बों का ये बाद में पूछ लेना। अरे ये दोनों सबसे झूठ है। जो कंपलसरी सवाल है पहले वही कर लो, पहले नबी का चेहरा दिखा दो, बाद में पूछना दीन क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मसूद हाजी साहब कबिला। इसलिए के इम्तिहान की कामयाबी तो जो पेपर कंपलसरी रहता है उसके पास करने में है। जो ऑप्शनल पेपर हो अगर उसमें पास ना भी किया तो प्रोमोटेड लिख दिया जाता है, पास हो जाता है, क्लास में आगे बढ़ा दिया जाता है। तो मन रब्बों का ये सवाल कंपलसरी नहीं है। अगर होता तो मामला यहीं तक रोक दिया जाता, लेकिन फरिश्ते आगे भी सवाल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, पहले का जवाब दे दिया, ये ऑप्शनल है ना, इसमें पास होने से काम नहीं चलेगा। अब सवाल दूसरा आ रहा है, माँ दीनों का तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा दीन क्या है। जवाब दे दिया। अगर कंपलसरी होता तो मामला यहीं पे रोक दिया जाता, चलो पास कर दिया जा रहा, लेकिन नहीं। कहा असल सवाल तो अब आ रहा है, कंपलसरी पेपर अब आ रहा है। जो इसमें पास हुआ वही कब्र में भी पास हुआ, पुलसिरात पे भी पास हुआ, मीज़ाने अदालत पे भी पास हुआ, कौसर का जाम पी कर पास हुआ, और उसी के लिए जन्नत का पास हुआ, जन्नत का पास हुआ। और जो यहीं पे फेल कर गया, जो यहीं पे फेल हो गया, फिर उसके पास कहां से आए, पास कहां से आए। उसके पास तो फकत खन्नास नजर आए, लेकिन जो इसमें पास हो गए वो खास हो गए। जो इस सवाल में पास हो गए वो रब के खास हो गए, हर मैदान में पास हो गए, हर मैदान में पास हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास नबी की मोहब्बत का पास था, नबी की उल्फत का पास था, नबी की चाहत का पास था, नबी के अहले बैत का पास था, नबी के असहाब का पास था। और जब ये सारे पास उनके पास हुए तो जन्नत ऑटोमेटिक उनके पास हुई। और आप तो जानते हैं आज के दौर में कितना जरूरी है मियाँ, 1 नंबर 16 डिजिट का आपके पास ना हो तो आप कहीं का पास ले नहीं सकते। ये दुनियावी बात है, जिसे आप कहते हैं आधार नंबर। आधार नंबर दुनिया में बना, दुनिया की पहचान के लिए बना,
आपकी शनाख्त के लिए बना, आपकी आइडेंटिटी के लिए बना। एक नंबर दिया गवर्नमेंट ने, सरकार के तरफ से मिला एक नंबर, चाहे 12 डिजिट का हो या VID है तो 16 डिजिट का हो, मिला। अब आप जहां जा रहे हैं उस नंबर को पास लेकर जा रहे हैं, और वो नंबर पास ना हो तो बैंक का पासबुक आपके पास नहीं, वो नंबर आपके पास ना हो तो एयरपोर्ट का गेट पास आपके पास नहीं, वो नंबर आपके पास ना हो तो स्कूल के दाखिले का पास आपके पास नहीं, वो नंबर आपके पास ना हो तो सफर का पास आपके पास नहीं, वो नंबर आपके पास ना हो तो बैंक का पास आपके पास नहीं, वो नंबर अगर आपके पास ना हो तो तत्काल टिकट जो आप कटाते हैं ट्रेन में, और TT अगर वही कार्ड मांग ले और आपके पास ना रहे तो फौरन गेट पास दिखा करके आपको बाईपास से निकाल देना। कहा कि तुम्हारे पास ही नहीं है तो जाने का पास कहाँ, निकलो यहाँ से। कार्ड है दुनिया का, आधार नंबर है, लेकिन जरूरी इतना कि हर महकमे में जाने आने के लिए आपको उस नंबर की जरूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने भी हमें जो पास दिया है और हमें नंबर बता दिए हैं, 12 नंबर का पास ले ले, 12वीं वाले का पास ले ले, हर जगह पास होता नजर आएगा। और उसी के सदक़े में 11वीं वाले का पास ले ले, 12वीं वाले तक रसाई हो जाएगी। खाजा का